ज्ञान पिपासु तत्व जिज्ञासु साथियों को श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है सम्यक दृष्टि कौन है, इसकी पहचान संभव है। चौंक गए होंगे आप इस शीर्षक को देखकर। हाँ, चौंकने वाली बात ही है साथियों, क्योंकि सम्यक दर्शन एक ऐसा गुण है, एक ऐसा आत्मा का प्रकटीकरण है कि उसकी पहचान है तो मुश्किल, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। हमारे ज्ञानी भगवंतों ने कहीं कहीं इसका इशारा किया है। कौन सम्यक दृष्टि है, किसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो चुका है, इसकी पहचान की जा सकती है। कैसे? हाँ, वही तो आज हमारी चर्चा है, इसी के संबंध में है। प्यारे श्रोताओं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ये दो शब्द एक दूसरे के विरोधी गुण वाले हैं। ठीक, आपने सुना होगा कि भगवान महावीर के जो 11 गणधर थे ना, उनको सब कुछ ज्ञान था, पंडित कहे जाते थे, बड़े विख्यात थे अपने समय में, लेकिन मिथ्या दृष्टि थे। और भगवान महावीर के समक्ष जब पहले गंधर्व, कौन? इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम सबसे ज्येष्ठ थे, प्रमुख थे, और वो सबसे पहले आए तो थे भगवान की परीक्षा लेने के लिए, द्वेष भाव लेकर। और जैसे ही उनके अंदर रहे हुए प्रच्छन्न गुप्त प्रश्नों का, शंकाओं का भगवान ने पता दे दिया, बता दिया, जो उन्होंने कभी किसी के सामने प्रकट भी नहीं किया था, अपने उस संशय को। और सर्वज्ञ प्रभु, उनसे क्या छिपा था? उन्होंने वो प्रश्न और साथ में वेदों से ही उसके समाधान जब किए, तब वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि वो गंधर्व उसी समय, गंधर्व तो बाद में बने, हाँ, उसी समय इंद्रभूति गौतम, वो उनका सारा ज्ञान मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में बदल गया, यानी मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन बन गया। श्रद्धा से। हाँ, ज्ञान अव्यक्त होता है, उसका कोई थर्मामीटर नहीं होता। किसके पास कितना ज्ञान है, वो ज्ञान उल्टा है कि सुलटा है, कोई थर्मामीटर नहीं है इसका। कोई इसका पता लगाने का ऐसा कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, ऐसी कोई तरीका नहीं है इस पर। फिर भी ज्ञानी भगवंतों ने इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तरीके बताए हैं।
कुछ उपाय बताए हैं कि जिससे मालूम चल सकता है कि कौन सम्यक दृष्टि है, किसको सम्यक दर्शन है या नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज्ञान अव्यक्त होता है, मगर ज्ञान अव्यक्त और पकड़ में नहीं आ सकता, ऐसा एकांत रूप से नहीं कह सकते। ज्ञान और अज्ञान, हाँ, पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी होगी। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, जिसे शास्त्रीय भाषा में, जैन दर्शन की भाषा में अज्ञानी कहा है ना, वो वहाँ पर ज्ञान का 0% नहीं है, ये समझना होगा। अज्ञानी कौन? मिथ्या दृष्टि कौन? जिसको कुछ भी नहीं आता हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अज्ञानी वो है जो विपरीत ज्ञान रखता है। देव गुरु धर्म, लोक परलोक और आत्मा परमात्मा का, सुदेव सुगुरु सुधर्म का, इस विषय का ज्ञान जिसको विपरीत प्रकार से है। ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये नहीं पता चल सकता, लेकिन किसके अंदर अपने आग्रह की पकड़ है? पूर्वाग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह, अहंकार, ये तो समझ आते हैं ना, अपने अंदर के भी समझ आते हैं। हाँ, बहुत ईमानदारी से अपना एनालिसिस करते हैं तब समझ आते हैं, ऐसे नहीं आते। पर फिर भी दूसरों का जल्दी पकड़ में आता है, हाँ, अपना मुश्किल आता है। तो ये तो हमारे पकड़ में आते हैं ना। ज्ञान अव्यक्त है, पर अज्ञान समझ में आता है, और वो अज्ञान किसके कारण है? जिसके अंदर आसक्ति है, क्रोध है, कषायों की अधिकता है, वो समझ आती है ना। हाँ, अगर उसका बारीकी से निरीक्षण परीक्षण करें तो समझ आती है। तो वो जो चीज है वो मोहनीय कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के प्रभाव से है। समझ गए? देखिए, मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, जिसमें एक होता है दर्शन मोहनीय और एक दूसरा है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का एक ही खास है, मिथ्या, मिथ्या दर्शन मोहनीय है, और बंध उसी अकेले का होता है, और अंदर में जाकर उस एक के 3 हो जाते हैं। सम्यक दर्शन मोहनीय है, मिश्र दर्शन मोहनीय और मिथ्या दर्शन मोहनीय। एक के 3 पार्ट हो जाते हैं, यानी बंधन तो केवल मिथ्या दर्शन मोहनी का होता है, और एक प्रकृति की 3 प्रकृति बन जाती हैं अंदर में, और ये तीनों जो हैं दर्शन मोहनी कहलाती हैं। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो भेद है मोहनी कर्म का, वो है चारित्र मोहनीय का। तो चारित्र मोहनीय कर्म तो जल्दी पकड़ में आता है। चारित्र मोहनी में क्या क्या रहता है? कषायों की 4 चौकड़ियां रहती हैं,
अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये पहली चौकड़ी। दूसरी चौकड़ी अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ की, और तीसरी चौकड़ी प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ की, और चौथी चौकड़ी संजुलन क्रोध मान माया लोभ की। ये कितने हो गए? 16 कषाय हो गए, और इसके साथ में 9 कषाय हैं। मालूम ही है आपको कौन कौन से हैं 9 कषाय? हास्य, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। ये जो 9 कषाय हैं, ये 16 के साथ जोड़ लीजिए, 25 हो गए। 25 और 3 वो दर्शन मोहनी वाले, तो कुल 28 प्रकृति होती है मोहनी कर्म की। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको, मोहनीय कर्म वहाँ तो ज्ञानावर्णी कर्म है। जो ज्ञान विपरीत है ना, अज्ञान रूप में बना है, वो तो ज्ञानावर्णी कर्म है। और मोहनी कर्म अलग है, ज्ञानावर्णी कर्म अलग है। मूल में दोनों अलग अलग कर्म है, मूल प्रकृति दोनों की अलग है। ठीक है, तो ज्ञान तो अव्यक्त है, उसको तो पता नहीं लगाया जा सकता। मैंने कहा उसका कोई थर्मामीटर नहीं है। लेकिन मोहनी कर्म, मोहनी का जो प्रभाव है वो पकड़ में आ जाता है। तो उससे मालूम चलता है कि किसको कितना किसको कितना विपरीत या सही ज्ञान है। और जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होता है, क्षय माने पूरा नष्ट हो जाना, और उपशम माने उसको दब जाना, उदय रूप में ना आना, और क्षयोपशम में कुछ भाग उसका क्षय हो जाना और कुछ भाग उपशम हो जाना। तो जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होता है, आवरण कितना भी थोड़ा बहुत भी हटता है ज्ञान का आवरण, तो उस वक्त दर्शनावर्णी का भी क्षयोपशम होता है। हाँ, दर्शनावर्णी यानी श्रद्धा, दृष्टिकोण, सोच। तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा, क्षय उपशम होगा, तो उतना उतना उसी मात्रा में दर्शनावर्णी का भी होगा। दोनों युगपत होते हैं, साथ साथ होते हैं, और उसी के साथ उसी अनुपात में दर्शन मोहनी का भी होता है। समझे? दर्शन मोहनी यानी 3 वो जो है, मिथ्या दर्शन मोहनी है, सम्यक दर्शन मोहनी है, और मिश्र दर्शन मोहनी है। तो दर्शन मोहनी का भी होता है, यानी तीनों का साथ साथ अनुपात चलता है। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और आधा मोहनीय। ये जो ढैया है ना, ढैया, ढाई, मूल 2.5 प्रकृतियां ये, तो इनका जब क्षयोपशम, उपशम या क्षय होता है, उसी हिसाब से मोहनीय कर्म वो प्रकट होता है। मोहनीय यानी आसक्ति, यानी कि पकड़, यानी कि दुराग्रह, हठाग्रह, अहंकार, क्रोध आदि कषाय, विकार, उतने ही परिमाण में, उतनी ही मात्रा में वो भी नजर आते हैं स्वभाव में, व्यवहार में। और जैसे जैसे विकारों का, कषायों का, हठाग्रह, दुराग्रह, क्रोध आदि का, कषायों का, इनका
विरसन होता जाता है, निरसन होता जाता है, यानी ये घटते जाते हैं, उसी अनुपात में वो अंदर का ज्ञान वो खिलता जाता है, प्रकाशित होता जाता है। यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन प्रकट होने का लक्षण। क्या लक्षण है? जिसके अंदर मोहनी कर्म का कुछ न कुछ मात्रा में है उसका अभाव होता जाए, उसका व्यवहार शुद्ध होगा, उसके राग द्वेष हल्के होंगे, उसके कषाय मंद होंगे और आसक्ति, क्रोध, लालच, अहंकार, ये सारे उसके अंदर से धीरे 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 उसके स्वभाव में यानी हटते जाएंगे और वो स्वभाव में प्रकट होता है, व्यवहार में दिखाई देता है। तो उसी हिसाब से पता चलता है, यानी कि ज्ञान प्रकट हुआ या नहीं ये मोहनीय उसका हमको आभास देता है, उसका अनुमान करवाता है। और यही तो है पहचान, यही तो है सम्यक दर्शन की पहचान। पर एक बात कहूंगी मैं, हम ये पहचान दूसरों की ना करके अपनी करें। हम बहुत बार कह देते हैं पता नहीं हमारे तो कितना मिथ्यात्व है, हम मिथ्यात्वी हैं, हमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है। और एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए ना साथियों, तो समझो बेड़ा पार कर लिया। हाँ, सम्यक दर्शन एक बार स्पर्श कर ले कोई भी जीव, तो पहली बात तो ये पता चल जाती है कि वो भवी है, बिल्कुल अभवी है ही नहीं, वहाँ क्रॉस लग जाता है। और भवी है, और भवी है तो इसका मतलब मोक्ष जाने वाला है। कर्म कितने हैं, कब जाएगा वो एक अलग बात है, पर भावी है, अभावी नहीं है। खुद पहचान हो सकती है हमें अपने आप की, और अपने आप की ही पहचान करनी है, और अपने आप को उन बुराइयों से हटाते जाएं। देखिए, मिथ्यात्व मिथ्यात्व क्या है? कोई मुझे सुख दे सकता है, ये देवी देवता, इसकी मैं पूजा करूं, इसकी आराधना करूं तो मेरा अमुक काम बन सकता है, मुझे ये चीज मिल सकती है। किसी भी इस प्रकार के लक्ष्य को लेकर कुछ कार्य करना, जाप करना, तप करना, या कुछ उसका प्रयास करना, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं अपना मत्था रगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें तंत्र मंत्र यंत्र ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। कोई देवी देवता ऐसा नहीं जो मेरे कर्म में अंश मात्र भी परिवर्तन कर सके। ना इसमें डरना, अमुक की किसी की आराधना नहीं करूँगा, किसी की पूजा नहीं करूँगा, किसी के मतलब धोख नहीं लगाऊंगा तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। कौन कर सकता है बुरा? पक्का विश्वास होना चाहिए, और जहाँ नहीं है समझ लो वहाँ मिथ्यात्व है। मैं किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई मुझे नहीं दे सकता। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता, दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे भी नहीं कर सकता। मेरे कर्म ही मुझे सुख या दुख देते हैं। मेरे कर्म वो ही सारे जिम्मेदार हैं, यानी मैं जिम्मेदार हूँ, कर्म भी नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, किसी को दोष नहीं देना। तो ये चीज़ें
जब अपने अंदर में आती चली जाती हैं, वो फिर उसका नेचर कैसा बन जाएगा? बस ये पहचान, समझ गए ना? थर्मामीटर, उस थर्मामीटर को कैसे अप्लाई करना, कैसे उसको इस ढंग से, जैसे थर्मामीटर लगाने का तरीका, सामान्य बात कह रही हूँ, थर्मामीटर लगाने का भी एक सिस्टम है, एक तरीका है। अगर वो तरीका नहीं आया तो वो ठीक से नहीं बताएगा कितना बुखार है। यानी वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्रयोग करना भी तो हमें सही ठीक ढंग से आना चाहिए ना। तो हमें उसका प्रयोग अपने ऊपर करना है, दूसरों की परीक्षा नहीं, स्वयं की परीक्षा करनी है। और परीक्षा करके अगर कहीं पर कमी है तो उस कमी को हटा देना है। भाई दर्पण के सामने खड़े होते हैं और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर दाग लगा है, बाल ठीक से नहीं संवारे गए हैं, और जो भी कुछ कमी होती है श्रृंगार में, सज्जा में, पता चल जाती है ना, फिर हम उसको ठीक भी करते हैं। उसी तरह से अपने आप की पहचान करें और उसको, कमी को दूर करें, तो सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। और सम्यक दर्शन कितना प्रकट हुआ है, कितने अंशों में है, वो भी तो पता लगाया जा सकता है। तो हो गई ना पहचान। तो दोस्तों, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है ना, आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी किसी आगम में। वहाँ तो इशारे हैं, केवल संकेत किए गए हैं, यानी कोड वर्ड्स हैं, कोड वर्ड्स। और उस कोडिंग को हमें डिकोड करना है। वो डिकोड करना ही तो ज्ञान है। उसी को तो समझदारी कहते हैं, उसी को तो सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो हमारे अंदर है, रहा हुआ है, सबके अंदर रहा हुआ है। केवल ज्ञान भी तो अंदर रहा हुआ है ना, बाहर से तो नहीं आता कहीं से। वो हमें प्रकट करना है और उसी को प्रकट करने के तरीके आने चाहिए, वो ही हम सीखते हैं। जीवन एक अनुभव है, एक लेबोरेटरी है। प्रति पल एनालिसिस करते जाएं, अपने आप का विश्लेषण करते जाएं, हम कहाँ हैं। जहाँ हम क्षण पहले थे, एक दिन पहले थे, वहाँ एक दिन बाद उससे आगे होने चाहिए, उससे और निर्मलता की ओर बढ़ना है हमें। ये लक्ष्य लेकर हम चलेंगे तो फिर फिर तो मोक्ष की राह बहुत इजी हो जाएगी, सरल हो जाएगी। वही तो हमें करना है। हाँ, तो ये जो हमें जीवन मिला है ना, इस जीवन में हम मोक्ष नहीं जा सकते, ठीक है, पांचवें आ रहा है, परत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन मिथ्यात्व तो हटा सकते हैं ना। ये तो बहुत मुश्किल नहीं है, कोशिश हमारी वो कोशिश नहीं बन पाती, वही हमें मुश्किल लगती है। तो साथियों, मंगल में कामना करती हूँ कि हम सबके अंदर वो चेष्टा, वो प्रयत्न, वो पुरुषार्थ प्रकट हो कि हम अपने सम्यक दर्शन को बढ़ाते रहें आगे। प्रकट नहीं हुआ है तो उसको प्रकट करते रहें। मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन, ये अंधेरा और प्रकाश के समान है। अब कोई कहे भाई अंधेरा जाएगा तब तब रोशनी आएगी, तब प्रकाश आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई पहले और बाद का संबंध नहीं है, दोनों एक साथ होते हैं। अंधेरा आता है और रोशनी अंधेरा जाता है और रोशनी आती है, एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि भाई पहले हमारे कर्म नष्ट होंगे फिर हमें सम्यक दर्शन होगा, अरे नहीं, सम्यक दर्शन होते ही कर्म तो अपने आप दुम दबा के भाग जाएंगे। हाँ, कर्मों की क्या औकात है, कुछ नहीं, उन्हें
कर्म कुछ नहीं कर सकते, तो जड़ हैं जड़। हमारे हमारे जो राग और द्वेष है ना, उसी से वो जीवंत होते हैं, उसी से हमारे आत्म प्रदेशों में साथ संलग्न होते हैं। और वैसे तो कर्म जो है ना, जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस ये बात हमें समझनी होगी। और जितना हम इस बात को समझेंगे, जितना मतलब अप्लाई करेंगे, प्रयोग करते जाएं, एक्सपेरिमेंट, जीवन भर, जीवन एक एक्सपेरिमेंट करने का एक हमारे को मिला है, ये साधन है। तो मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि हम सबके अंदर वो एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, और हम सम्यक दर्शन को